आज है आर्म्स। आर्म्स में यूजुअली लोग सिर्फ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स करते हैं, पर सिंस मैं 4 डे स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ, चेस्ट, बैक, आर्म्स एंड लेग्स, तो शोल्डर मैं पार्ट्स में करता हूँ और एक दो तीन एक्सरसाइजेस आर्म्स वाले दिन ही कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं एक शोल्डर का एक डेडिकेटेड दिन नहीं बना रखा है। मैं आर्म्स वाले दिन ही शोल्डर को मार लेता हूँ, रियर डेल्ट्स को ऑब्वियसली बैक वाले दिन मार लेता हूँ। तो ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है आर्म्स के लिए, इसमें बेसिकली मैं तीन मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट बेनिफिशियल एक्सरसाइजेस ही बताऊँगा। इन वीडियोस को बनाने का मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको सारी एक्सरसाइजेस बताऊँगा। अगर सारी एक्सरसाइजेस बताने बैठूँगा तो बहुत सारे वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी एक्सरसाइजेस हैं। पर एज अ बिगनर हमें पता नहीं होता कि किस एक्सरसाइजेस से हम स्टार्ट करें। तो ये सिर्फ मेरे रिकमेंडेशन है जो जिससे कि आपके पास कुछ हो स्टार्ट करने के लिए। आप इन एक्सरसाइज की यूज़ टू हो जाएं, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, इतने सारे वीडियोस हैं, कोई भी वीडियो उठाएं, देखें, ट्राई आउट करें। फिर आपको लगता है कि अगर वो आपको थोड़ा सा फ़ायदा दिख रहा है या मज़ा आ रहा है उस एक्सरसाइज में, तो वो अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। यानी ये कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही सिर्फ एक्सरसाइजेस करनी है। आप हिट एंड ट्रायल करें, जो आपको मज़ा आ रहा है वो करें, थोड़ा वेरिएशन लाते रहें अपने। मेन चीज़ है कुछ आपको स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस पता होने चाहिए। तो इसलिए मैं इन वीडियोस को सिर्फ काफ़ी सिंपल रख रहा हूँ, सिर्फ वही बता रहा हूँ जो जिससे कि आपके पास कुछ हो स्टार्ट करने के लिए। आई थिंक वो सबसे इनिशियल स्टेप है, स्टार्ट करना ही सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है। तो वार्म अप में सेम जो चेस्ट में करता हूँ वही किया है, और कोई स्पेशल है नहीं। थोड़ा सा शोल्डर को देखता हूँ, तो शोल्डर का ये मैंने जो एक्सरसाइज है ये मैंने सीवम के एक वीडियो में देखी थी, और इससे थोड़ा मुझे फ़ायदा दिखा, तो मैं भी अभी ये करने लगा हूँ शोल्डर वाले दिन। तो बेसिकली क्या करना है कि हाथ को ऐसे रखना है, हाथ को जितना इधर स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करें, ऊपर पूरा लेके आएँ, फिर जितना पीछे जा सकते हैं हाथ घुमाएं, फिर पूरा जितना पीछे ला सकते हैं, 1। सेम चीज़ ये इससे करते हैं, तो पूरा रोटेटर, पूरा शोल्डर खुल जाता है, थोड़ा सा इंजरी भी नहीं होती है। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा शोल्डर से। तो मैं शोल्डर में 3 पार्ट होते हैं बेसिकली। एंटीरियर डेल्ट्स, जो कि होता है ये पार्ट, फ्रंट डेल्ट्स, और एक होता है रियर डेल्ट्स, जो ये वाला पार्ट है। तो फ्रंट डेल्ट्स जब आप चेस्ट करते हैं ऑलमोस्ट हो जाता है, और ऑलमोस्ट 95% जिम गोअर्स, 95% नहीं, मैं तो ऐसे ही एक नंबर हवा में बता रहा हूँ, लेकिन मोस्टली लोगों का डेवलप्ड होता है या ओवर डेवलप्ड होता है। तो इसलिए मैं फ्रंट डेल्ट्स को नहीं ट्रेन करता हूँ, यानी जब चेस्ट कर रहा हूँ तो वो हो ही जाता है। तो सिर्फ मैं एक प्रेसिंग एक्सरसाइज, कोई भी, मोस्टली डंबल या फिर मशीन से। तो सिंस यहाँ पे मशीन है तो मैं मशीन यूज़ करता हूँ, पर मैं आज डंबल से करूँगा आपको दिखाने के लिए, सिंस वो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है। डंबल या केबल से करते हैं एंटीरियर डेल्ट्स, और या फिर मशीन या फिर डंबल से करते हैं रियर डेल्ट्स। तो रियर डेल्ट्स बैक वाले दिन मैंने शायद दिखाई दिया था कैसे करते हैं फेस पोल से, वो भी एक रियर डेल्ट्स की एक्सरसाइज है। पर मैं आज डंबल से दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर से स्टार्ट करते हैं। वार्म अप मेरा हो गया है, थोड़ा सा और वार्म अप मैं केबल करता हूँ, उसके बाद फिर फर्स्ट प्रेसिंग मूवमेंट पे चलता है। शोल्डर की जो मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है जो आप मशीन से भी कर सकते हैं वो है डंबल प्रेसेस। डंबल प्रेसेस में कई सारे वेरिएशन होते हैं, तो मैं सिंपल सा जो नॉर्मल डंबल प्रेस है वो बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, आपको ऐसे बैठ जाना है, बेंच आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखनी है, थोड़ा सा पीछे कर लें, जैसे मैं इतना कर रखा, या आप दूसरे एंगल से भी देख लेंगे। तो डंबल अपने हिसाब से वेट ले लें, जैसे मैं अभी पास से दिखाने के लिए ले रहा हूँ। तो क्या करना है, आपको दूर रखना है। हमेशा पिकअप अगर कर रहे हैं तो हमेशा पैरों से हेल्प लें। अगर आप ऐसे करेंगे ना, ऐसे पिकअप, तो अगर ज़्यादा वेट होगा आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका यहीं गिर जाएगा, फिर इंजरी होने के चांसेस है। सबसे ईजी तरीका है, आगे हुए, मोमेंटम लिया, पैर से ऐसे करके हिला लिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वाइड ग्रिप से ऐसे पकड़ते हैं, ये कर सकते हैं आप अगर आपको करना है।
पर मुझे पसंद है कि मैं थोड़ा सा एंगल ऐसे करके 45 डिग्री या फिर उससे कम करके यहाँ टच, फिर पूरा ऊपर, ठीक है, फिर टच, फिर ऊपर, फिर टच, फिर ऊपर। जितना डेप्थ लाएंगे उतना इंजरी होने के कम चांसेस है। यानी सबसे बेस्ट है कि डेप्थ बना के रखें, जितना आपको हो रहा है, यानी जितना आप कंफर्टेबल हैं उतनी डेप्थ में लाएं, फिर आप ऊपर ला सकते हैं। इसके वही पैटर्न क्या रखना है, वही 15, 12, 10 या फिर 12, 10, 8। 3 सेट्स बहुत हैं इसके लिए। तो इसी का एक और वेरिएशन होता है, वो होता है कि ऐसे करके आर्नोल्ड प्रेसेस बोलते हैं, नीचे ला के ये 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 भी आप कर सकते हैं, पर सिम नॉर्मल प्रेसेस करें। थोड़ा लाइट वेट से स्टार्ट करें, जिससे कि आपके अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपका ऐसे ऐसे हिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेबल रहें और धीरे धीरे स्टार्ट करें। अगर आप ये यूज हो जाएंगे इस मूवमेंट के, तो आप कर सकते हैं। अब मैं वर्किंग सेट करने जा रहा हूँ। तो मैंने बोला था कि अगर आप शोल्डर प्रेस में भी थोड़ा वार्म अप कर लें अगर आप अपने वर्किंग सेट पे जा रहे हैं। तो जैसे मैंने वार्म अप करा है 10 के डंबल से, देन 15 के डंबल से, देन 20 के डंबल से। तो मैं फर्स्ट सेट अपना वर्किंग सेट कर रहा हूँ 25 के, सेकंड सेट 30 से, और थर्ड सेट 35 से। वैसे तो मुझे वेट बढ़ाना चाहिए 5 किलो, लेकिन मैं डंबल प्रेसेस काफ़ी दिनों से किया नहीं है, तो मैं इसलिए ज़्यादा पुश नहीं करूँगा। 30 से एक और सेट लगाऊंगा, क्योंकि लास्ट में 8 लगे थे। हाँ, सही लगे, पर ठीक है, कैलोरीज कम खाई हैं तो इतनी एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट एंटीरियर डेल्ट्स पे चलते हैं। तो जैसे जब आप शोल्डर प्रेसेस कर रहे हैं तो आपके फ्रंट डेल्ट्स तो ऑलरेडी ट्रेन हो जाएंगे, पर फिर भी आपको अगर आइसोलेट करना है तो मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, डंबल लेना और अपने एल्बोज और शोल्डर्स उठाने की कोशिश करनी है। 1 स्लो नीचे, 2 स्लो नीचे, 4 3 4। तो आप ये मार सकते हैं अगर आपको आइसोलेट मूवमेंट करना है। पर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो मेन इंपॉर्टेंट है, फ्रंट डेल्ट्स हमारा हो गया लगभग, या ओवरऑल शोल्डर कह सकता हूँ, शोल्डर प्रेसेस है। नेक्स्ट आता है एंटीरियर डेल्ट्स, जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं राइट नाउ। अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बाहर निकलेंगे और सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लगते हैं वो शोल्डर एंटीरियर डेल्ट्स, और बहुत मुश्किल होता है ग्रो करने। तो इसमें कुछ नहीं करना, डंबल लेना है और 45 डिग्री पे ऐसे एल्बोज जितने ऊपर, और ये ऐसे। एंड दूसरा एंगल दिखाऊं तो इसके हाई रेप रेंजेस ही रखें, यानी 12 से ऊपर रखें, और फिर वही 3 या 4 सेट लगा सकते हैं। तो मैं तो अभी इसके वार्म अप करूँगा 20-20 से, उसके बाद 20-20 रेप से, उसके बाद देखते हैं। फर्स्ट वर्किंग सेट स्टार्ट करते हैं।
तो इस एंटीरियर डेल्ट्स की एक्सरसाइज में एक चीज़ ध्यान रखने की, अगर आप मोमेंटम ज़्यादा ले रहे हैं तो आप बेंच में हम लोग बैठे थे ना स्ट्रेट, वहाँ पे बैठ के कर सकते हैं अगर मोमेंटम ज़्यादा ले रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा जैसे आप काफ़ी समय से कर लेंगे, फिर आपको लगता है कि थोड़ा पुश करना है, तो आप मोमेंटम से ऐसे निकाल सकते हैं ना। कोशिश करें कि स्टेबल ही रहकर सारे सेट्स कर रहे हैं। अब एंटी डेल्ट्स हो गया। रियर डेल्ट्स की मैं सिर्फ एक्सरसाइज बताऊंगा, सिंस मैं ऑलरेडी बैक में कर लिया था तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, पर मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो एंटीरियर रियर डेल्ट्स एक तो होती है फेस पुल जो हमने कर ली थी, एक होती है डंबल से। तो इसमें क्या करना है, बेंच पे बैठ जाए, ऐसे पैर ऊपर कर सकते हैं, फिर ये ऐसे डंबल पकड़ के फिर ऊपर 1 सेकंड रोक होल्ड, फिर नीचे। आप मेरे एल्बोज देखें कैसे आगे से, ये आपको करना है, जितना ऊपर ला सकते हैं थोड़ा होल्ड करें। तो इसका पूरा लगाएं जितने लग रहा है। इसी का वेरिएशन जो एक होता है मशीन से, जैसे मशीन में बैठ के चेस्ट वाली जो होती है मशीन, उसमें ऐसे करते हैं, तो सिंपली इसका वेरिएशन है। तो हर एक्सरसाइज में काफ़ी वेरिएशन, जैसे अभी हमने डंबल के लिए एंटीरियर डेल्ट्स करा, उसका सेम वेरिएशन केबल के लिए एग्जिस्ट करता है। तो पहले एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करें, फिर आप मूव कर सकते हैं दूसरे एक्सरसाइज पे। तो आई थिंक केबल आप बाद में कर सकते हैं। तो शोल्डर के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ है। प्रेसिंग हमने कर लिया, फ्रंट डेल्ट्स मैंने बता दिया कैसे करते हैं, अगर करना आपको तो वैसे ऑलरेडी ट्रेन हो जाता है, और रियर डेल्ट्स मैंने बता ही दिया, एंटी डेल्ट्स बता दिया। बाइसेप पे चलता है। तो बाइसेप एक्सरसाइजेस में सिर्फ हमें 2 मसल्स को टारगेट करना होता है। एक होता है ये जो पार्ट होता है, ये शॉर्ट हेड होता है, ये होता है लॉन्ग हेड। तो इसमें मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज एक तो है बारबेल से बारबेल कर्ल्स, ठीक है, वो तो करना ही है। दूसरा है आप या तो बेजियन कर्ल लगा लें, जो भी मैं दिखाऊंगा केबल से कैसे लगाते हैं, या फिर डंबल लें, बेंच पे बैठें और वो लगाएं, वो भी अभी मैं दिखाता हूँ। और क्या आप कर सकते हैं, और एक हैमर आपको, एक कोई भी एक्सरसाइज पे करनी है जो कर्ल की हो, और एक हो एक हैमर कर्ल। हैमर कर्ल क्या होता है, बेसिकली ये जो आपका फोर आर्म और नीचे मसल होती है ब्रैकियालिस शायद बोलते हैं उसको, वो टारगेट करती है। तो हैमर कर्ल करना ज़रूरी है, और कोई भी एक कर्लिंग मशीन, अगर आप सिर्फ 2 एक्सरसाइज करना चाहते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ 2 एक्सरसाइज 3-3 सेट्स की, मैं 3 या 4 एक्सरसाइज करता हूँ 2-2 सेट्स की। तो अभी मैं क्या करूँगा, 2 हैवी सेट्स बारबल से लगाऊंगा, जो मैं दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। तो बेसिकली क्या करना है आपको, कोई बारबल लेनी है, थोड़ा सा अपने शोल्डर एंड पे पकड़ें, थोड़ा सा आगे रखें एल्बोस को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होती है मसल ग्रोथ, वो होती है स्ट्रेचिंग पोजीशन पे। तो आपको वो एक्सरसाइज चूज़ करनी है जिसमें स्ट्रेचिंग से हो। तो अगर आपको ये मोस्ट ऑप्टिमम एक्सरसाइज नहीं है बाइसेप टोटली, पर इसमें आप ओवरलोड कर सकते हैं, इसलिए मुझे अच्छी लगती है थोड़ी सी। तो फर्स्ट सेट इसका करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि एल्बोस थोड़ी सी आगे ऊपर लाया, और कंट्रोल वे में नीचे, फुल स्ट्रेच, फिर ऊपर, फिर कंट्रोल वे में नीचे। तो बाइसेप कर्ल में तो यही है, इसका मैं एक और सेट करता हूँ, फिर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज 2 सेट उसके कर लिए, अब 2 सेट मैं इसके करूँगा। ये और बेजन कर्ल ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट है, पर मैं 2 ही कर लेता हूँ एज अ फिनिशर। इस एक्सरसाइज का बेजन कर्ल कर लेता हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली बेंच 60 डिग्री एंगल पर शायद लगा लो, फिर
पीछे होके जितना स्ट्रेच, 1, इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखने की कि आपको पूरा हाथ खोलना है, क्योंकि वही सेम स्ट्रेचिंग पोजीशन पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, तो हमें स्ट्रेच करना जितना पॉसिबल है। शोल्डर लगा लिए तो एनर्जी नहीं है, बेजियन कर्ल करते हैं। तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बाइसेप की, इसे बोलते हैं बेजियन कर्ल। इसमें आपको ये सेटअप करना है अब नी लेंथ, क्योंकि भाई अगर नीचे सबसे ज़्यादा सिंपल फिजिक्स, आपके सबसे ज़्यादा टेंशन कब होगी, जब आपका बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ऊपर से खींचेंगे, और सबसे ज़्यादा टेंशन भी तभी होगी अगर किसी बाइसेप एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा जिसमें स्ट्रेच पोजीशन पे बाइसेप रहती है, वो ये एक्सरसाइज है। तो अगर आप हैमर कर्ल के अलावा अगर कोई एक्सरसाइज बाइसेप की करनी है तो ये ज़रूर करें, और ये ईजी भी है करनी थोड़ी सी। इसमें कुछ नहीं, नी लेंथ से अब ये रख लिया, वेट अप्रोप्रिएट रख के आ गया है। फिर अब देखो पूरा खुला हुआ है ना, अब यहीं से आपको एल्बोज वहीं पे रखनी है, फिर जितना हो स्क्वीज कर सकते हैं, फिर स्लोली रिलीज, फिर ये तो इसमें सिंपली मैं इसके दो ही सेट करता हूँ। तो अब मैंने बोला कि जो मैं भी बता रहा हूँ, यानी जो मैंने जितनी भी बताई उसमें से कोई भी दो एक्सरसाइज चूज़ करें। एक हैमर तो चूज़ करें ही करें आप बाइसेप में, या तो फिर बारबेल से करें, या फिर बेजिंग कर्ल चूज़ कर लें, या फिर जो इंक्लाइन पे करते हैं। अगर सिर्फ आपको दो एक्सरसाइज करनी तो हैमर करना थोड़ा ज़रूरी है। तो यह बाइसेप की एक और दिखाऊंगा मैं एक्सरसाइज, वो है हैमर कर्ल। उसके बाद चलते हैं ट्राइसेप्स पे। सो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल्स। तो हैमर कर्ल्स में सिंपली कुछ नहीं करना है, ट्राई करना है कि हम लोग सीधा सीधा ऐसे लेके आएँ और कंट्रोल पे में एल्बो ज़्यादा पीछे ना रखें। जब आपको लगता है कि आपसे और नहीं हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा चीट रैप्स भी लगा सकते हैं ऐसे करके। एक और इसका करते हैं, ख़त्म करते हैं बाइसेप्स। तो ट्राइसेप्स पे आते हैं।
तो ट्राइसेप्स में मेनली तीन होते हैं पार्ट। तो अगर मैं दिखाऊँ, ये होता है हमारा लेटरल हेड, दिस इज मिडिल हेड, दिस इज़ लॉन्ग हेड। तो हमें ये तीनों टारगेट करना होता है। तो इसमें सिंपली आप दो एक्सरसाइजेज से तीनों को टारगेट कर सकते हैं। एक होता है पुश डाउन और एक होता है नीचे से ऊपर जो करते हैं, वो होता है लॉन्ग हेड के लिए मोस्टली। तो या अब इसमें भी अब जैसे ये है, अब पुश डाउन में आप या तो फिर रो पुश डाउन करें या फिर वो स्ट्रेट वाला आता है उससे पुश डाउन करें। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेनिफिशियल है, आप वेरिएशन ला सकते हैं। पर अगर आपको स्टार्ट करना, मैं कहूँगा रो पुश डाउन से स्टार्ट करें। तो रो पुश डाउन में हमारा मेन टारगेट क्या रहता है कि शोल्डर थोड़ा सा नीचे रखें, शोल्डर पे ज़्यादा फोकस ना करें, ग्रिप करके अप्रोप्रिएट वेट लगाएं। उसके बाद जितना नीचे कर सकते हैं पुल करें, और जितना देखिए जितना मैं खोल रहा हूँ ना, खोलें तो जितना ऊपर ला सकते हैं ऊपर लाए, फिर नीचे जितना खोला 1-2 सेकंड के लिए होल्ड। इस कंट्रोल, इस एक्शन में कंट्रोल रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। ऐसे और सेट कर सकते हैं। तो रोप में क्या होता है कि आप ज़्यादा वेट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करना पड़ता है, बहुत कंट्रोल में करना होता है। तो स्टार्ट इससे करें, फिर लॉन्ग हेड को टारगेट करने दूसरी एक्सरसाइज करें, फिर तीसरे में आप पुश डाउन कर सकते हैं वो स्ट्रेट वाले से, इसमें थोड़ा आप ओवरलोड कर सकते हैं। ख़त्म, बाइसेप मसल नहीं होता है। तो इसके मैं सेट करते हैं, फिर दूसरा लॉन्ग हेड के लिए एक्सरसाइज बताता हूँ। तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसलिए इसमें आवाज़ काफ़ी मफल्ड थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर ही कर देता हूँ। तो ये एक्सरसाइज जो है ये मोस्टली लॉन्ग हेड को टारगेट करती है, ट्राइसेप्स के। तो इसमें हमारा मेन फोकस रहता है कि एल्बोस जो हैं वो जितनी पास रख सकते हैं और जितना डेप्थ में ला सकते हैं, जितना डेप्थ में जाने दें उतना ज़्यादा बेटर है। एल्बोस क्लोज, और जितना डेप्थ में जाएंगे उतनी ज़्यादा आपका लॉन्ग हेड जो होगा वो स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच पोजीशन में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो जितना ज़्यादा डेप्थ में आ सकते हैं फिर एकदम से ऊपर, और एल्बोस जितनी क्लोज रख सकते हैं उतनी। तो ये आई थिंक इसके 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 भी काफ़ी वेरिएशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि या तो हैंडल चेंज करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई लोग डंबल से करते हैं। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, पर ये थोड़ा इजी रहता है, तो ये करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। तो हैवी पुश डाउन्स करते हैं इसमें। रोप में आप हैवी नहीं लगा सकते, इसमें क्योंकि कंट्रोल करना होता है। इसमें थोड़ा सा चीप ट्रैप्स लगा सकते हैं, तो ऊपर फॉर्म खराब होनी चाहिए। तो इसमें इसके मैं 2 सेट करूँगा, फिर चलते हैं पंप चेक करते हैं। इसमें भी क्या ध्यान करना, जितना ऊपर ला सकते हैं और जितना नीचे एकदम से स्क्वीज करते हैं।
ड्रॉप सेट में सिंगल आर्म से कर ले रहा हूँ। ये आप एज अ फिनिशर यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा फिनिशर ही लगाता हूँ, तो इसमें एल्बोज वहीं एज अ फिनिश लगा रहा हूँ और एज अ सुपर सेट लगा रहा हूँ, तो एनर्जी रहती है, इसलिए मैं 5 5 5 5 ऐसे लगा रहा हूँ, फिर वेट कम कर लेता हूँ। पंप चेक करता है। बैक